गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश साहू प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर से कांकेर छत्तीसगढ़। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है लाभ और हानि। लाभ और हानि चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। हम लोग बेसिक मैथ्स से शुरुआत करके एक बेसिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लाभ और हानि चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि आप लोगों को सीखेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर शब्द आया है लाभ। ये आखिर लाभ होता क्या है और ये हानि क्या होता है? ये एकदम सिंपल शब्दों में मैं बता दूं कि लाभ मतलब वो होता है हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। खरीदना, हम किसी वस्तु को खरीदे। मान लो ये पेन जो हमने 10 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए में खरीदा। ये हमारा क्या हो जाएगा? खरीदना, मतलब खरीदने वाले मूल्य जो होता है वो बोला जाता है उसको क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है उसको? क्रय करना, मतलब क्रय मूल्य हुआ। और इसको अगर हम ये 10 रुपए के पेन को हम अगर बेच देते हैं 12 रुपए में बेचा, तो ये बेचने वाला जो मूल्य है वो कहलाता है विक्रय मूल्य। क्या मूल्य है वो? विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य, हमने इसको बेचे। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदने वाले मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाले मूल्य। तो खरीदे कितने में थे? 10 रुपए में। बेचा कितने में? 12 रुपए में। तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच का रुपए का अंतर दिख रहा है हमको, वो 10 से लेकर 12 हो गया, मतलब 2 रुपए का हमको यहाँ पर अधिक दिख रहा है। देखो, खरीदा वो मूल्य और बेचा वो मूल्य, दोनों के बीच का गैप है 2 रुपए। तो यही 2 रुपए, देखो खरीदने वाला मूल्य यदि हमारे पास कम था और बेचने हम ज्यादा में बेचे तो स्वाभाविक सी बात है हमको फायदा हुआ। तो यही जो फायदा है वो कहलाता है लाभ कहलाता है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपए का। एक पेन को 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तो वो कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का लाभ उस व्यक्ति को मिल गया। अब यहाँ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो ये कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10 रुपए में खरीदे थे, 12 रुपए में बेचे, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो जब भी ऐसा होता है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमको फार्मूला पे चलना होता है। तो फार्मूला इसका बनता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर प्रतिशत क्या करें? लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो बराबर हो जाता है हमारा लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि या लाभ, जो भी है लाभ हुआ या हानि हुआ बटा क्रय मूल्य। हमेशा क्या करना है? क्रय मूल्य इंटू 100 करना है, ये आ जाएगा, है ना। लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100। हमेशा लाभ या हानि का प्रतिशत जो निकलेगा वो हमेशा किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे निकलेगा। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस सवाल का आंसर निकालते हैं। इसने 2 रुपए का लाभ कमाया तो लाभ हुआ 2 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य खरीदा कितने में था? वो 10 रुपए में। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 10 से कम 10, 10 दाम 100, मतलब 10 बार में गया तो ये बच गया हमारे पास 10 इंटू 2 बराबर 20%। इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। 20% प्रतिशत में अपन निकालेंगे तो 20% का लाभ हुआ। और सवाल जैसे कि देख लेते हैं कि लाभ है या हानि है ना। लाभ और हानि को पहले समझो, फिर हानि का प्रतिशत निकालो, फिर लाभ का प्रतिशत निकालो, फिर ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले चीज हमारा आया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा समझ में आया। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य बराबर खरीदा गया मूल्य। खरीदा गया मूल्य को क्रय मूल्य बोला जाता है। दूसरा शब्द आया था विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है बेचा गया मूल्य। हम किसी वस्तु को कितने में बेचे वह मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य कहलाता है। और शब्द जो आता है लाभ,
लाभ, लाभ बराबर होता है जो क्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा में बेचा जाए तो वो लाभ कहलाता है ना। लाभ बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये कहलाएगा लाभ। और हानि क्या होता है, तो हानि होता है, हानि मतलब क्या होता है, जिसमें बेचा गया मूल्य जो है कम होगा और खरीदा वाला मूल्य जो है ज्यादा होगा, वो कहलाता है आपका विक्रय मूल्य। हानि क्या कहलाता है, हानि, इसमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य अधिक, जिस मूल्य अधिक होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक और क्रय मूल्य कम। ये अधिक होगा, अधिक में ही घटता है कम, इसलिए अधिक वाला को हमने क्या करा है, सामने लिखा है। तो देखिए हानि मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, कम में खरीद के ज्यादा में बेचा तो हानि हो गया, ठीक है। और लाभ है क्या है, तो क्रय मूल्य ज्यादा, तो क्रय मूल्य मतलब हम क्या करेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, सॉरी, लाभ मतलब क्या होता है, कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो वो फायदा हो गया, वो लाभ हो गया। हानि मतलब ज्यादा में खरीदा था, कम में बेच दिया तो वो हो गया हानि। तो हानि और लाभ। अब यहाँ पर बातें आती है, लाभ और हानि तो हो गया। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा और हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, है ना। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मतलब जो लाभ है, जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। हानि मतलब हानि जब होगा तो हानि प्रतिशत निकलेगा, कितने का हानि हुआ और कितने का लाभ हुआ, तो हानि और लाभ ये दोनों जो निकलते हैं, लाभ प्रतिशत भी निकलेगा तो क्रय मूल्य पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा, और हानि प्रतिशत भी निकलेगा तो भी हमको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। हानि और लाभ हमेशा नोट करके लिख सकते हैं, यहां पर नोट, हानि व लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य पर गणना की जाती है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही गणना की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो क्रय मूल्य और इसका परसेंट निकालना है तो हमको क्या करना है, 100 से पूरा करना है। बस ये अपने को फार्मूला, 4-5 फार्मूला हमको जानना है। ये क्रय मूल्य, लाभ, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो ये इतने चीजों को अपन जानेंगे तो आज का चैप्टर जो है, लाभ हानि वाला चैप्टर जो है बहुत इजी से होने वाला है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए सवाल की ओर चलते हैं हम। सवाल लिखा है टाइप 1 में, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 700 रुपए में बेचा जाता है। तो यहाँ पर दो बातें को लिखा है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, 500 रुपए में खरीदा मतलब कितना है, क्रय किया, क्रय मूल्य बराबर हो गया 500 रुपए, ठीक है। खरीद कर 700 रुपए में बेचा मतलब हो जाता है विक्रय मूल्य बराबर हो गया 700 रुपए। अब कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, कितना लाभ या कितना हानि हुआ ये नहीं पूछा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो भाई यहाँ पर पहले कि ये लाभ हुआ तो पता तो चल गया कि ये लाभ हुआ, क्योंकि लाभ हो रहा है। लाभ का फार्मूला क्या होता है, यदि हम क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है, जब हमारा जो है विक्रय मूल्य जो है अधिक होगा। विक्रय मूल्य मतलब बेचे गए मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से, तब जाके हमको लाभ मिलेगा, है ना, तब जाके हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 700 है, और क्रय मूल्य कितना है, 500 है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हमको हो गया 200 रुपए का, 200 रुपए का लाभ हो गया। अब हम देखते हैं लाभ प्रतिशत, कि ये लाभ प्रतिशत, अब हमको फार्मूला है, हम जानते हैं लाभ प्रतिशत क्या मतलब क्या होता है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100,
तो देखिए यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, 200 रुपए का हुआ, तो 200 के यहाँ लिख दीजिए। फिर क्रय मूल्य कितना था, हमने कितना में खरीदा था, 500 रुपए में, 500 रुपए। अब यहाँ 100 से गुणा करना है, ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अब यहाँ से इसको हल, ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो इस क्वेश्चन में इस व्यक्ति को वस्तु को बेचने में 500 रुपए में खरीद कर 700 रुपए में बेचने में 200 का लाभ हुआ, लेकिन 40% की लाभ हुआ। ये है आपका सवाल नंबर 1, 40% उसको क्या हो गया, लाभ हुआ। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हमको क्या करते हैं, टाइप 1 है, इसी में ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम सवाल को और लिखते मिटाते नहीं हैं, हमने क्या करना है, एक वस्तु को, है ना, एक वस्तु को एक व्यक्ति ने कितने रुपए में खरीदा उसने 1200 में और बेच दिया उसने 1500 में। सवाल देखो कितना अच्छा, एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदकर 1500 रुपए में बेचा जाता है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए खरीदा गया मूल्य, अच्छा से जल्दी से बना लेते हैं, खरीदा गया मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब कितना है, 1200, ठीक है। बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य मतलब कितना है, 1500। अब लाभ हुआ, ये तो पता चल गया क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1200, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य 1500 माइनस 1200, तो ये कितने का लाभ हुआ, 300 रुपए का, 300 रुपए लाभ हुआ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो लाभ कितने का है, 300 का, ठीक है। कितने में निकलेगा, किस में निकलेगा, क्रय मूल्य पे, तो क्या है 1200 इसका क्रय मूल्य है, इंटू 100 करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। अब यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब 4 से 4 एकम 4 और 25 चौक 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छी से ये टाइप 1 का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत तक का आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर टाइप 2 का, टाइप 2 है सवाल नंबर 3, हम 3 की ओर बढ़ रहे हैं और सवाल नंबर 3 है और टाइप है दूसरा। यदि एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। देखो आपको 1200 रुपए में खरीदा है, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर है 1200 और बेचा कितना है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर 1000। तो देखिए यहाँ पर हानि होगा क्या लाभ, तो देखो खरीदा ज्यादा में है और बेच कम में रहा है तो हानि होगा। हानि तब होता है जब जो है क्रय मूल्य जो है ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य जो है कम होता है, तब क्या होता है, हानि होता है। तो हानि क्या है इसको देखते हैं, कितने का हानि, तो क्रय मूल्य 1200 था, विक्रय मूल्य 1000 और हानि हो गया उसको 200 रुपए का, 200 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गया। अब हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितने का हुआ, 200 का, और क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य है 1200 और 100 से आपको गुणा करना है, तो हानि प्रतिशत आपका आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 छके 12। अब यहाँ से किससे जाएगा, 2 से 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 50, तो आ गया 50 बटा 3। अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 नीचे रहेगा और ये हो जाएगा 16 तिया 48 और 2 50, 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगा, हानि हुआ। 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत हानि हुआ। देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है, खरीदा ज्यादा में है बेचा कम में है, तो स्वाभाविक सी बात है हानि हुआ। तो कितने प्रतिशत की हानि हुआ, तो आपका फार्मूला हानि प्रतिशत का फिर बन जाएगा। एक सवाल इसी का, एक टाइप का कम से कम 2 सवाल हमको देखना है। यदि एक वस्तु को
600 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेचा जाता है, 400 रुपए में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ? तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम इसको क्या कर लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज होने वाली है, क्योंकि ज्यादा में खरीदा है, क्रय मूल्य कितना है 600 और विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितने में है 400 में, तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो ये हो जाएगा 200 रुपए का हानि, 200 रुपए हानि हुआ। हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हानि हो गया है 200 का, तो 200 में क्रय मूल्य क्या है 600 का खरीदा था और 400 में बेचा है, तो 200 के हानि हो गया है। तो यहाँ पर आपने को क्या करना है, आपका हल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दिया 6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 100/3। अब 100 को 3 से करेंगे तो 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका हानि हो जाएगा। तो ये इस टाइप का आपका सवाल का टाइप 2 समाप्त होता है और लगता है अच्छा है आप मेरे को समझ रहे होंगे, मैं आपको समझा पा रहा हूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बेसिक स्तर से स्टार्ट किया था और बेसिक स्तर से ही हम लोग हर चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका टाइप 2 से हम इस वीडियो को अंत करते हैं, समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में इससे लेवल हाई लेवल का चलेगा। ये थोड़ा बेसिक था, इससे थोड़ा और अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।